अच्छा जी, एक प्रश्न ये उठता है कभी कभी कि हम ह्यूमन लाइफ में आए हैं, पेन आएगी, सफरिंग आएगी, सब कुछ हमें करना है। हमसे पहले इतने सारे लोग आए और चले गए, फ्यूचर चलता ही रहेगा। एक बेसिक पर्पस ह्यूमन लाइफ का इस फॉर्म में आने का क्या माना जाए? मतलब हमें कैसा जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए कि हमें आखिरी में फील हो कि भाई हम यहाँ रहे और हमने सही काम मुझे किया। मुझे कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए? मुझे हम्म? मुझसे पहले आए गए, ये सारी बातें जो आपने बोली अनावश्यक थी। एक बात का सवाल है, मैं कैसे जीऊँ, और कुछ नहीं। बाकी जितनी बातें बोल रहे हैं वो आपको स्पष्ट सुनने से रोकेंगी। आप यहाँ अभी बैठे हैं, आपको प्यास लग रही है। प्यास लग रही हो तो ही आपके पास कोई उद्देश्य होगा ना, और फिर उद्देश्य क्या होगा? जाहिर सी बात है कि पानी पी लो। तो बस यही है जीवन का उद्देश्य, ऐसे ही जीना है। देखो कि अभी तुम्हें क्या दुख है और उस दुख से आजाद हो जाओ। उसके अलावा क्या उद्देश्य हो सकता है? अगर दुख ही नहीं तो उद्देश्य की आवश्यकता क्या? अगर मंजिल पर हो ही तो मार्ग की आवश्यकता क्या? तो सबसे पहले ये देखो कि क्या है जो तुम्हें जकड़े हुए है, क्या है जो तुम्हें दुखी कर रहा है। उसके मूल में जाओ, उससे आजाद हो जाओ। यही है जीवन। और इस उद्देश्य के अलावा अगर और कई दाएं बाएं के उद्देश्य पकड़ रखे हैं तो व्यर्थ उद्देश्य पकड़ रखे हैं। आदमी को लगी है प्यास और उद्देश्य बना रहा है कि जाऊं जरा दीवार झाड़ दूं, जाऊं जरा उधर चित्र पर माल्यार्पण कर दूं। तो ये व्यर्थ उद्देश्य है ना। देखो कि तुम्हारी मूल प्यास क्या है, मूल तकलीफ क्या है, और अपनी उस तकलीफ से आज़ादी की पुरजोर कोशिश करो। यही उद्देश्य है जीवन का। तो आचार्य जी, इसमें थोड़ा सा जो थॉट प्रोसेस ये है कि प्यास लेट से बुझ गई, या फिर मैंने कोई कुआं ढूंढ लिया जिससे मुझे पता है कि यहाँ से पानी मिलता रहेगा। फिर ये सवाल नहीं करोगे, लेट से नहीं होता इसमें। नहीं, जिसकी प्यास बुझ गई हाँ, वो कुछ और हो जाता है, फिर वो सवाल करने नहीं बैठता। तुम्हारी नहीं बुझी है, बस तुम इस पर ही टिक जाओ, मेरी नहीं बुझी है। तो मुझे ऐसा लगता है बुझ गई है, इसलिए मैं आपसे तुम्हारी अगर प्यास बुझ गई तो यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मैं यही जानना चाहता हूँ कि मैं करूँ क्या दुनिया में। अगर जानना चाहते हो तो यही तो प्यास है। जिसकी प्यास बुझ जाएगी वो भी और कुछ चाहेगा क्यों? अगर चाह रहे हो तो फिर झूठ बोल रहे हो कि प्यास बुझ गई। नहीं, मैं जैसे इंसान की जो इंसान नहीं, अपनी बात मेरी करो। जो भौतिक नीड होती है, हाँ मैं भी तो इंसान ही हूँ। सिर्फ अपनी बात करो, तुम्हें नहीं पता तुम क्या हो। भौतिक ज़रूरतें जो होती हैं, तो अब जैसे होती नहीं है, मेरी हैं। तुम्हारी भौतिक जरूरतें हैं। शादी हो गई, बच्चा हो गया, ये कोई जरूरत नहीं थी, तुमने पकड़ ली। ये भौतिक जरूरत नहीं थी। अभी इतना ही नहीं पता और कह रहे हो प्यास बुझ गई। फिर मैं अपने आप को डिफाइन ही नहीं कर पाऊंगा कि मैं हूँ तो कौन। यही तो करो। अभी अगर डेफिनेशन की चाहत है तो प्यास बुझी कहाँ है? नहीं, मैं एक बार फिर बताने की कोशिश करता हूँ। हम्म शादी हो गई, बच्चा हो गया, मकान खरीद लिया, गाड़ी हो गई, जॉब हो गई अच्छी और सस्टेनेबल है, वो आगे होती रहेगी। तो क्या बस इसको करके मैं इस दुनिया से चला जाऊं? क्या मुझे कुछ तुमसे किसने कह दिया कि ये सब करके तुम्हें आजादी मिल गई है? तुमसे किसने मैं कह दिया कि ये सब बहुत भला हो गया तुम्हारे साथ? क्या मैं और क्या कर सकता हूँ, ये जानना चाह रहा हूँ। तुम्हारी हालत ऐसी है कि कोई किसी चिकित्सक के पास जाए और बोले मुझे HIV हो गया, TB हो गई, कैंसर हो गया, अब बताइए मैं और क्या कर सकता हूँ? अरे पगले, जो कुछ हो गया उससे आजाद हो जाओ, यही करो। ये जो तुम्हें हो गया ये कोई तुम्हारे भले के लिए हो गया? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे क्या पता, वैसे संसार में तुम्हें पता नहीं है इसलिए क्योंकि तुम अपने प्रति असंवेदनशील हो। ये जितनी बातें हुई हैं ये दुख का कारण है। तो इनको मैं छोड़ दूं? तुम पहले पता तो करो कि तुम कितने दुखी हो, ईमानदारी से। जब तक उसको स्वीकार नहीं करोगे कि ये जो कुछ तुम कर रहे हो उसके साथ तुम्हें मूलभूत सुकून नहीं मिल रहा, तब तक बात आगे बढ़ेगी नहीं। फिर तो तुमसे यही कह दिया जाएगा कि तुम यदि इससे रजामंद हो तो ठीक है, जियो ऐसे ही। मैं और सोचूंगा। लोग आते सोच के नहीं मिलेगा। ये वैसी सी बात है कि फिर बोले कि देखिए मुझे HIV भी है, TB भी है, कैंसर भी है और मानसिक रूप से विक्षिप्त भी हूं, लेकिन आपकी बातों पे अभी मैं और सोचूंगा।
तुम्हें कुछ सोचो करूंगा। नहीं, अनुभव नहीं होता जीता रहूं मैं, बस तुम्हें, जीता तुम्हें रहूं। अनुभव नहीं होता। अपने अनुभव के प्रति जरा से करुण हो जाओ, अपने प्रति जरा दयावान हो जाओ। अनुभव तो तुम्हें हो ही रहा है पीड़ा का, पर तुम उस अनुभव का दमन कर रहे हो। तुम अपने आप को ये महसूस भी नहीं करने दे रहे कि मैं दुखी हूं, क्योंकि यदि ये महसूस करोगे तो फिर जिम्मेदारी आएगी दुख से आजाद होने की, वो जिम्मेदारी ना उठानी पड़े। इसीलिए तुम अपने आप को ये स्वीकार भी नहीं करने दे रहे कि मेरा जीवन दुख से रंजित है। और ये 99% मानवता का हाल है। एक बार तुमने मान लिया कि चूक है, भूल है, दुख है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर मेहनत करनी पड़ेगी, श्रम करना पड़ेगा, बंधन तोड़ने पड़ेंगे। वो कौन करे? तो भला ये है कि बोल दो मेरा तो सब ठीक चल रहा है, टीबी हो गया, कैंसर हो गया, HIV हो गया, कॉलरा हो गया, डायरिया हो गया, जीवन में और क्या चाहिए? ऐसे ही आते हैं लोग। भगवान का दिया सब कुछ है, बीवी है, बच्चे हैं, भोला पूरा परिवार है, इतनी सारी संपत्ति है, बड़ी प्रतिष्ठा है। मैं कहता हूँ भगवान ने दी है। भगवान दुश्मन है तुम्हारा कि ये सब देगा तुमको? उसने बस एक चीज की प्यास बाकी रही है, परमानंद दे दीजिए। तो तूने इतना कुछ इकट्ठा कर लिया, अभी तुझे परमानंद चाहिए, और इसके रहते तुझे परमानंद मिलेगा, ये तूने इकट्ठा कर लिया है। मैं परमानेंट के लिए नहीं आपसे, मैं कह रहा हूँ मुझे और अच्छा क्या कर सकता हूँ, मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। मतलब लाइफ में कुछ आप सजेस्ट अगर करें कि भाई अब तुम एक ऐसे आदमी मिले हो जो तुमने सब कुछ मुझे HIV मिल गया, मुझे कैंसर मिल गया, मुझे TB मिल गया, मुझे कॉलरा मिल गया, मुझे डायरिया मिल गया, बताइए अब मैं और अच्छा क्या कर सकता हूँ? पहले ये तो मान कि ये सब अच्छा नहीं है, और अच्छा बोल के तो तुम बार बार यही कह रहे हो कि ये अच्छा है, अब इससे अच्छा कुछ और बताइए। पहले ये तो मानो कि ये सब इकट्ठा करके पछता रहे हो, झंझट है और दिल रोता है। अरे और अच्छा, जैसे ये सब अच्छा हो। फंस गए, तो अच्छा ही तो है, पता नहीं क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं कि अच्छा नहीं है। मुझे अच्छा लगता है, ये कौन होते हैं कहने वाले कि अच्छा नहीं है? मुझे तो अच्छा लग रहा है ना, तो फिर अब जबरदस्ती मान लो कि दुखी हूं। नहीं, मैं नहीं हूं दुखी। अभी फोन घनघना उठे तो ऐसे हिलोगे, फिर पता चलेगा दुखी हो कि नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि रोज के अपने जीवन पर नजर ही नहीं डालते। विकृत परिभाषाएं हैं सुख की, उन परिभाषाओं के चलते तुम्हें लग रहा है कि ज्यों तुम सुखी ही हो। वो परिभाषाएं तुम्हें बाजार ने, विज्ञापनों ने, किस्से कहानियों ने, पड़ोसियों ने, संस्कारों ने और शिक्षा ने दे दी हैं। लोगों ने तुम्हें बता दिया है हाथ में तुम्हारे बच्चा है तो तुम सुखी हो। लोगों ने तुम्हें बता दिया है 4 लोग तुम्हें सलाम करते हैं तो तुम सुखी हो। लोगों ने तुम्हें बता दिया है कि शादी हो गई है और गाड़ी खरीद ली है और मकान खरीद लिया है, तुम सुखी हो। तुम्हें लगता है इसी को कहते होंगे। और लोगों ने तुम्हें यह भी बता दिया है कि सुख ही जीवन का उच्चतम मूल्य है। तो तुम्हें लगता है कि सुख यदि मिल गया तो सब मिल गया। अब ये 2 झूठ है, झूठ के ऊपर झूठ है। पहली बात तो सुख मूल्य नहीं, उच्चतम मूल्य तो छोड़ो, वो किसी मूल्य का नहीं। और दूसरी बात, जिन बातों को तुमने सुख का पैमाना बना रखा है उनमें तो सुख भी नहीं है। कि 2 तरफा मार खा रहे हो और अभी कह रहे हो अब ये सब हो गया, इतना ही अर्जित कर लिया, अब थोड़ा बताइए कि और बेहतर कैसे हो जाए जीवन। कोई तुम्हें ना बताता कि शादी करनी है तो करते। तुम्हें ये संस्कार न दिए गए होते, शिक्षा न दी गई होती कि शादी ऐसी कोई चीज होती है तो करते। तुम देख नहीं रहे हो, समाज के गुलाम होकर के घुस गए। कोई तुम्हें ना बता, तुम्हें ये ना, मैं फिर पूछ रहा हूं, तुम्हें ये ना बताया होता कि पुरुष स्त्री में कुछ इस तरीके का समझौता हो सकता है तो तुम करते। ईमानदारी से जवाब दो। हाँ, वो तो नेचुरल है। नेचुरल कुछ नहीं है, नेचर का अर्थ होता है स्वाभाविक। स्वाभाविक ये नेचुरल नहीं है, ये संस्कारगत है, और जो कुछ संस्कारगत है वो दुख मूलक है, ये नेचुरल नहीं है। देखिए, शादी शायद मैं ना करता नहीं। रुको, अभी कोई तुम्हें ना बताता कि इतनी शिक्षा लेनी होती है तो तुम लेते।
कोई तुम्हें न बताता कि शिक्षा के ठीक बाद नौकरी करनी होती है, और नौकरी जैसी कोई चीज होती है जहां एक इंसान दूसरे की गुलामी करके उससे पैसे लेगा, तो तुम करते जो कुछ तुमने किया वो अपने बोध से नहीं किया, अपनी चेतना, अपनी समझ से नहीं किया, संस्कारों के और प्रभावों के चलते करा। और अभी तुम कह रहे हो मैं और आगे कैसे बढ़ूं। मैं और आगे बढ़ने के लिए नहीं कह रहा, मुझे माफ करिए, आप गलत समझ रहे हैं। मैं गलत समझ रहा हूं, तुम सही समझ रहे हो। मैं कह रहा हूँ और अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ। और अच्छा अभी भी नहीं बात समझ में आ रही है। मतलब अपने लिए अच्छा नहीं, अपने एग्जिस्टेंस से पहले ये बोलोगे कि अभी तक जो है वो बुरा है। क्या बुरा कैसे? यहाँ जितने लोग हैं सब समझ गए हैं, तुम्हारे तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है। तुम इतनी गहरी मूढ़ता में और बेहोशी में घुस गए हो कि मूर्छित हो गए हो, समझ में ही नहीं तुम्हें आ रहा कि और अच्छे का प्रश्न ही नहीं उठता। पगले, एक एक चीज जिसको तुम अपनी संपदा, अपनी उपलब्धि कह रहे हो, वो तुम्हारी है ही नहीं। और लोग ना होते तुम्हारे चारों ओर, और तुमको यदि प्रेरित और प्रभावित न किया गया होता, तो तुम इन सब झंझटों में घुसे ही नहीं होते कभी। कोई है यहां पर जिसको ये बोध दैवीय रूप से प्राप्त हुआ हो कि 23 वर्ष की उम्र तक शिक्षा लेनी होती है और 24वें वर्ष से नौकरी करनी होती है, पर तुम ऐसे ही जिए जैसे तुम्हारे जीवन की पटकथा किसी और ने लिखी हो। ये सब तुम्हें किसने सिखाया? एक बार प्रश्न तो करो अपने आप से कि इतने वर्ष तक पढ़ाई करनी है, उसके बाद इस प्रकार की नौकरी करनी, और नौकरियों में भी इस प्रकार की नौकरी श्रेष्ठ होती है। उसके बाद एक बीवी आएगी, उसके बाद इतनी संख्या में बच्चे आने चाहिए, उसके बाद इस प्रकार का मकान होना चाहिए। और ये बात जो तुमने सीखी है, यही बात सबने सीखी है। जाहिर सी बात है कि ये बात तुम्हारी आंतरिक नहीं हो सकती। आंतरिक होती तो मौलिक होती, इसमें मौलिकता कुछ नहीं। जो तुम कह रहे हो वही हर कोई कह रहा है, और जो तुम कह रहे हो वो बात काल के साथ, देश के साथ बदलती भी रहती है। जाहिर सी बात है वो सिर्फ सामाजिक संस्कार है, उन्हीं पर जीवन भर चलते आए हो। अभी कह रहे हो अच्छा हुआ है, पहले मानो कि बहुत बुरा हो गया मेरे साथ, बड़े झंझट हो गए, मूर्छित था, दिखाई भी नहीं पड़ा कि किस प्रभाव में, किस धार में बह गया। फिर बात बढ़ेगी, खुलेगी। असली सिर्फ वो है जो इतना तुम्हारा हो, इतना तुम्हारा हो कि इंद्रियों से न भी ज्ञात होता तो भी ज्ञात रहता। तुम्हारे पास ऐसा बहुत बहुत न्यून है जो तुम्हें इंद्रियों से न मिला हो, संसार से न मिला हो। तुमने वो सब कुछ ओढ़ पहन पकड़ लिया है जो तुम्हें इंद्रियों से और संसार से मिला है। मिला भी नहीं है, आरोपित किया गया है। बेड़ियां मिलती थोड़ी हैं, बेड़ियां पहनाई जाती हैं। उन्हीं से आजाद हो जाओ, यही जीवन का लक्ष्य है और कुछ नहीं। बीमार पूछे मुझे स्वास्थ्य ला करके दीजिए, पगले तुझे स्वास्थ्य नहीं चाहिए, तुझे बीमारी से आजादी चाहिए। स्वास्थ्य अर्जित थोड़ा ही करना है, जो बीमारी पकड़ ली है उसको छोड़ना है। बड़ा दुख होता है, जीवन भर की उपलब्धि कचरा बता दी। यही तो पूरा सीवी है, यही तो पूरी हमारी कहानी है। इसी पर तो हमें गौरव है, और इसी को कहे दे रहे हैं कि भ्रांति है, बंधन है। गर्व बिल्कुल चूर चूर सा हो जाता है, अहंकार को बड़ा धचका लगता है। वो धचका लगना आवश्यक है। तुम माला समझ के सांप गले डाले हुए हो, फिर पूछते हो कि जीवन में इतना जहर क्यों है।
और अभी और पूछ रहे हो कि ये मैंने गले में जसवंती माला डाली हुई है, मोगरे हैं इसमें, गुलाबों की माला, बताइए कैसे डालें। मैंने सुना है देवों को बड़ी प्रिय होती है, आध्यात्मिक होती है। पहले ये तो देख लो कि गले में जो डाल रखा है वो क्या है, और वो क्या है, उसका प्रमाण है धमनियों में बहता हुआ जहर। ये नहीं समझ में आ रहा कि गले किसको डाल लिया है, तो ये देख लो कि जीवन कितना विषाक्त हो गया है। उससे समझ जाओगे कि गले में जो होगा वो सांप ही होगा, वरना जीवन में इतना जहर कहां से आ जाता। एक मूल मान्यता पकड़े हुए हो कमजोरी की। मैं जितनी बातें कह रहा हूं ये सब तुम्हें पहले से पता है, पर तुमने एक बात और पता कर ली है, तुम ही जानो कैसे। और वो बात ये तुमने पता कर ली है कि तुम बड़े कमजोर हो। मैं तुमसे कह रहा हूं आभूषण नहीं बंधन है, ये बात तुम भी जानते हो, पर तुमने ये ज्ञान और पकड़ लिया है कि मेरे बाजुओं में दम नहीं है, अब फंस गया हूं तो फंस ही गया हूं। ये झूठ है, तुम में दम है, तुम अपनी ताकत से परिचित नहीं हो। तुम जरा सा जोर लगाओ, देखो सब टूटता है कि नहीं। तुम इशारा तो करो, तुम नियत तो करो। तुम मान के ही बैठे हुए हो कि अब तो फंस गया, अब तो कुछ हो नहीं सकता। वही बेबसी वाली बात। तुम बहुत बहुत सामर्थ्यशाली हो और तुमने उस अपनी सामर्थ्य को सुला रखा है, उसके ऊपर बेबसी का कंबल डाल रखा है। अभी भी बोल रहा हूं तो ऐसा लग रहा है, सुनने में तो ठीक लग रहा है, पर अपने आप को इतना ताकतवर तो हमने कभी पाया नहीं। ताकत प्रयोग होने पर ही पता चलती है, यही शक्ति की बात है। तो वो क्या गृहस्थी में रहते हुए कर्ता को खत्म करने का प्रयास? बताइए जनाब, कहाँ पे गड्ढा करूं? जी मेरे आगे। तुम्हें बार बार ये शक क्यों हो रहा है कि मैं तुम्हारी गृहस्थी तोड़ूंगा? तुम्हारी गृहस्थी में ऐसा कौन सा रोग है कि तुम उसको बचाने के लिए इतने तत्पर हो? यहाँ जिसको देखो उसी को ये शक है कि ये जरूर गृहस्थी के खिलाफ कुछ बोलेंगे। इसी से साबित हो जाता है कि तुम अपनी गृहस्थी से कितने उबे हुए हो। उबे भी हुए और डरे भी हुए हो। तुम्हें पता है कि वहां कुछ ऐसा है जो टूटना चाहिए, मिटना चाहिए, और तुम डरे इतने हुए हो कि तुम उसे ना तोड़ सकते हो ना मिटा सकते हो। तो इसीलिए जो भी सवाल करता है वो करता है गृहस्थी बचाते हुए परमात्मा को कैसे प्राप्त करें। फिर अगला आता है, मैंने जो अर्जित किया है, नौकरी, बीवी, पढ़ाई, उसको रखते हुए अब और ऊपर के अनुभव कैसे प्राप्त करें। तुम कितने, मैंने गृहस्थी का नाम लिया अभी तक, तुम्हारी ओर से नाम आ रहा है। तुम्हारी गृहस्थी तुम जानो बाबा। मुझे गृहस्थी तोड़ने में कोई उत्सुकता नहीं है। ये शायद बात मुझे आज सुबह पहली चीज ही क्योंकि तुम लोगों के मन में और कोई छटपटाहट नहीं है। जो केंद्रीय समस्या है वो आ गई पकड़ में, वही तुम्हारा मूल भय है। मैं यहाँ लिख के टांग देता हूँ, जहाँ गृहस्थियां नहीं तोड़ी जाती, अब शांत हो जाओ। अभी जो सांस अटकी हुई है कि कहीं पोल ना खुल जाए,
कहीं ये वो ना बोल दें जो मेरा दिल हर समय बोलता ही रहता है कि छोड़ पांडु भाग। कहीं गुरुजी भी वही बात ना बोल दें। नहीं, मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि तुम एक गृहस्थी से भागोगे दूसरी में घुसोगे। पहली में भी तुम ही घुसे थे, गृहस्थी तुम्हारे पीछे नहीं आई थी, तुम ही गए थे पीछा करने, तुम्हें ही लगन लगी थी। माँ माँ दुल्ली दिलवा देना। और अब ऐसा घाव खाया है कि बचाए बचाए घूमते हैं। हर सवाल से पहले कहते हैं देखिए घाव नहीं है मुझे, मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि मैं अपना स्वास्थ्य और अच्छा कैसे कर सकता हूं। बिल्कुल बचाए हुए हैं पिछवाड़ा, नहीं घाव नहीं है। तुम बदलोगे, रिश्ते स्वयं बदल जाएंगे। तुम सुंदर हो जाओ, रिश्ते सुंदर हो जाएंगे। तुम्हारे रिश्ते इसलिए कुरूप हैं क्योंकि तुम कुरूप हो। मैं नहीं कह रहा हूं रिश्ता तोड़ दो, मैं कह रहा हूं ढंग के हो जाओ, बेहतर हो जाओ, इंसान बन जाओ, रिश्ता ठीक हो जाएगा। इतना क्यों घबरा रहे हो? जैसे छोटा बच्चा होता है ना, बाप से रिपोर्ट कार्ड छुपाता है और घर आता है और कहता है नहीं आज रिजल्ट नहीं आया है, मैं खेलने चला जाऊं। अब बाप कहता है अच्छा इधर आओ, रिजल्ट नहीं आया है, तो पीछे क्या हाथ रखा हुआ है, वैसे ही क्या कि आए और उनके परीक्षा फल में सब लाल ही लाल निशान है और कह रहे पिताजी बहुत अच्छा आया है, अगली बार और अच्छा करके दिखाऊंगा। तुमसे नहीं कहा जा रहा है कि पढ़ना छोड़ दो, तुमसे कहा जा रहा है अच्छे विद्यार्थी बनो। तुमसे नहीं कहा जा रहा है कि जिम्मेदारियां त्याग दो, तुमसे कहा जा रहा है जिम्मेदारी का वास्तविक अर्थ समझो। और वास्तविक अर्थ नहीं पता तो तुम क्या खाक जिम्मेदारियां पूरी कर रहे होगे? जिम्मेदारियों के नाम पर भी कुछ उपद्रव ही चल रहा होगा। पर डर देखो,